लाख मिळालेच पाहिजे। आधार योजनेची 5 किलोमीटरचे रद्द करा, आधार योजनेची 5 किलोमीटरचे रद्द करा। समाज कल्याण विभाग होश में आओ, कल्याण विभाग होश में आओ, समाज कल्याण विभाग होश में आओ। पार्टीतर्फे विद्यार्थ्यांना 2 लाख रुपये मिळालेच पाहिजे। घरकुल लाभार्थ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे। समाज कल्याण विभाग होश में आओ, समाज कल्याण विभाग होश में आओ। मागील 2 वर्षापासून खंडित शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना मिळालीच पाहिजे। समाज कल्याण की योजना है, शिष्यवृत्ति की योजना है, जो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, उस विषय में हम यहाँ धरना आंदोलन कर रहे हैं। पिछले साल बार्टी ने 2 लाख रुपए देने का आश्वासन विद्यार्थियों को दिया था। उसकी बीओजी में उसको पारित किया गया था, लेकिन उसका कोई किसी भी तरह का परिपत्रक बार्टी ने नहीं निकाला और 4,500 विद्यार्थियों ने उस वक्त आवेदन किया था। उसमें से 3,000 विद्यार्थियों को चुना गया था और चुनने के बाद उन विद्यार्थियों ने प्राइवेट में ट्यूशन्स लगाए। ट्यूशन लगाने के बाद उन विद्यार्थियों को ट्यूशन की ओर से पैसा देने का बोला जा रहा था, लेकिन आज तक उन विद्यार्थियों को बार्टी की ओर से एक भी पैसा मिला नहीं है। कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों पे बार्टी द्वारा अन्याय हो रहा है, शासन प्रशासन द्वारा अन्याय हो रहा है। बहुत से विद्यार्थी जिनको पैसा न मिलने की वजह से उन्होंने अपना ट्यूशन छोड़ दिए हैं और बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिन्होंने कर्जा लेके अपना ट्यूशन पूरा कर रहे हैं। अभी तक बार्टी की ओर से उन विद्यार्थियों को एक भी रुपया नहीं मिला है। दूसरा, स्वाधार का जो मुद्दा है पिछले 2021 और 21-22 का, आज तक उन विद्यार्थियों को उनका दूसरा और तीसरा हफ्ता मिला नहीं है। विद्यार्थी बार बार विभाग में जाते, विभाग में जाके अधिकारी वर्ग से दरख्वास्त करते हैं, फिर भी अधिकारी वर्ग उनको दुर्लक्षित करते हैं। पैसा नहीं आया करके यह बताया जाता है। पिछले बार नागपुर में 12 करोड़ रुपए फरवरी महीने में आया था और मार्च महीने तक वो पैसा वैसे का वैसे रहा, लेकिन उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन विभाग ने नहीं किया। इसके वजह से भी विद्यार्थी वंचित रहा है। आज तक विद्यार्थियों को उनका 2020 और 2021 और 21-22 का पैसा मिला नहीं है। तीसरा, घरकुल 2018 का जो लाभ लोगों को समाज कल्याण विभाग की ओर से देना था, तो आज तक 2018 से लेके तो आज तक करीबन 860 लोग नागपुर के हैं जिनको इसका दूसरा और तीसरा हफ्ता नहीं मिला है। उसके अलावा स्वाधार की जो योजना है वो योजना 5 किलोमीटर तक ही सीमित है, जबकि जो बच्चे जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज या जितने भी प्रोफेशनल स्टडीज़ के कॉलेज है वो 5 किलोमीटर के बाहर 15 किलोमीटर पर है। तो अनुसूचित जाति का बच्चा जिसको हॉस्टल अलॉट होता नहीं है, तो उसके लिए स्वाधार की स्कीम बनाई गई है, लेकिन 5 किलोमीटर का दायरा देने की वजह से वो बच्चा 15 किलोमीटर में उसका नंबर लगने की वजह से वह स्वाधार के लाभ से वंचित रह रहा है। तो हमने इसके लिए सरकार से इन सारी योजनाओं को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट होने को ना, इसलिए हमने सरकार से बार बार निवेदन किया है, लेकिन सरकार ने आज तक, शासन प्रशासन ने आज तक उसको गंभीरता से नहीं लिया है। इसके वजह से अनुसूचित जाति को जानबूझकर कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का काम शासन प्रशासन कर रही है। जय भीम। मेरा नाम संघर्षशील भिवगड़े, मैं स्वाधार का विद्यार्थी हूँ। मेरे को अभी तक के 2022 का इंस्टॉलमेंट अभी तक आया नहीं है। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बावजूद भी मेरे को अभी तक इंस्टॉलमेंट दिया नहीं, और समाज कल्याण ऑफिस जाने के बाद वो बताते कि जो भी फंड है वो आने का है, ऐसे हमको झुलाते रहते। बार बार जाने के बावजूद भी वो हमको तरसाते। और देन उसके बाद जो मेरा छोटा भाई है उसको 10th में 90% आने के बावजूद उसने एप्लीकेशन की थी। बार्टी की तरफ से जो 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है वो उन्होंने अभी तक के उनको दी नहीं। और उसके अलावा और से बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप के फंड्स जो भी हमारी माया डीबीटी की स्कॉलरशिप वो भी अभी तक के नहीं दी है। उसमें से ओबीसी और जो भी ऊपर के कास्ट है उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में अभी तक चली गई, लेकिन जो भी मागास वर्गीय जो भी SC ST के अभी तक के उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में नहीं दी। मैं अमित सिंह, बहुजन समाज पार्टी का नागपुर जिला उपाध्यक्ष होने के नाते
आज जो यहाँ पर मानव अधिकार संरक्षण मंच की तरफ से धरने आंदोलन का कार्यक्रम किया गया है, इसके लिए मैं खासकर इस संगठन का पुरजोर समर्थन करता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी घरकुल योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी थे उनको उसका पैसा नहीं मिला था। जब कोरोना काल था उसके पहले किसी के घर तोड़ दिए गए, मतलब तोड़ दिए गए, उनको एक इंस्टॉलमेंट दे दी, उन लोगों ने घर तोड़ लिए। उसके बाद उनके आधे घर बन के पूरे कोरोना काल में वो लोग किराए से रहे, तो जो उनको पैसा मिलना था उतना तो उनका किराए में चला गया। उसके बाद भी आज भी कई लोग ऐसे हैं जो उस समय के लाभार्थी है, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो ये सारे मुद्दों के ऊपर मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मानव अधिकार संरक्षण मंच का पुरजोर समर्थन करता हूँ कि ये संगठन ने जो ये मुद्दा उठाया है, इसके ऊपर समाज कल्याण ने जल्द से जल्द इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जो बच्चों की शिष्यवृत्ति से लेकर जो सवाल है जो ये संगठन उठा रहा है बार बार, तो इसके ऊपर हमारी पार्टी पूरी तरीके से इनके समर्थन में है। और अगर ये समय पर नहीं हुआ तो फिर बहुजन समाज पार्टी भी अपनी तरफ से इस मुद्दे के ऊपर समाज कल्याण से और बाकी डिपार्टमेंट से निपटेगी।